तो आज हम सीखेंगे कि बेसिक्स स्केचिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक नॉर्मल पेंसिल हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेसिक्स बेहतर करने के लिए। आपने नोटिस किया हो जब हम पेंसिल नॉर्मल यूज़ के लिए लिखते हैं, लाइक हम कोई वर्ड लिख रहे हैं तो पेंसिल को बहुत क्लोजर पकड़ते हैं, बहुत करीब से हम पकड़ते हैं उसको, देन हम अपना वर्ड राइट करते हैं। उसी तरह बट फ़र्क क्या हो जाता है जब हम ड्राइंग में जाते हैं, स्केचिंग में एंड ड्राइंग में। तो फ़र्क ये है कि पेंसिल को हमें जो हम इसकी टिप के क्लोज़र लेके जाते हैं वो क्लोज़र पे ना जाके हमें थोड़ा पेंसिल को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके पकड़ना पड़ता है। लाइक दैट अगर हमें कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि किसी ड्राइंग को करने का बेसिक्स क्या होता है। बेसिक्स ऑफ स्केचिंग एक सिंपल सी चीज़ है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइक दैट अगर हमें आज एक छोटा से छोटा बच्चा या कोई इंसान है, वो चीज़ अगर किसी चीज़ को देख के हम बनाने की कोशिश करना चाहें तो परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आज कुछ बेसिक्स स्टार्ट करूंगा ताकि हम लोगों को पता चल सके कि ड्राइंग को करने से पहले हमें क्या बेसिक्स आने चाहिए किसी चीज़ के बारे में, कैसे किसी अच्छी ड्राइंग को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा पता होना चाहिए। टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखना होगा सिंगल हैंड से। लाइक दिस हमें स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए किसी भी चीज़ को परफेक्टली, हमें अपनी पहले स्ट्रेट लाइन को परफेक्ट करना होगा किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। ये पहला बेसिक्स हो गया, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड पे जब हम आते हैं तो हमारा है ड्रॉ सर्कल बाय अ सिंगल हैंड। लाइक दिस हमें सर्कल ड्रॉ करना सीखना है सिंगल हैंड से, जिसमें हम परफेक्टली एक बार में सर्कल ड्रॉ कर सकें। हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कंपास की ज़रूरत पड़ती है, बट इन ड्राइंग हमें अपने हैंड को ही प्रोटेक्टर और कंपास की तरह बनाना होगा। एंड देन थर्ड वन इज ड्राइंग अ एलिप्स। लाइक अगर हमें एलिप्स ड्रॉ करना है, सिंपल टू इजी, एक कोन ड्रॉ करते हैं, कोन के दोनों एंड को मैच करते हुए चलेंगे, हमारे एलिप्स ऑटोमेटिक परफेक्ट बनते जाएंगे। हम इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे कैसे करना है। पहले हम चलते हैं आज परफेक्टली कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का एक सिंपल सा फंडा होता है, हमें अपनी पेंसिल को थोड़ा उसकी टिप से अपनी 2 फिंगर बैक से पकड़ना होगा, सिंपल। उसको पकड़ने के बाद हम स्ट्रेट लाइन, ओके। अब सिंपल है, एक A4 साइज पेपर ले लेते हैं हम अपनी प्रैक्टिस के लिए। उस पर हमने क्या किया, नॉर्मल अपनी पेंसिल को अपनी 2 फिंगर बैक से पकड़ा, पेंसिल के पकड़ने के बाद सिंपल, अभी आप बिगिनर है तो नो इशू, आप नॉर्मल पेंसिल को ड्रॉ कीजिए। सोचिए कि आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है विदाउट स्केल। अगर हम स्केल से ड्रॉ करते हैं तो हमारी हर लाइन एक परफेक्ट आती है, बट राइट नाउ अभी आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। तो सिंगल हैंडली 1 टाइम आप ट्राई करोगे इस चीज़ को करने के लिए। और ये बेसिक से देखिए, सिंपल मैं जैसे कर रहा हूँ, आपको यही ट्राई करना है कि आपको हर पहली लाइन को दूसरी लाइन से मैच करते हुए चलना है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे देन बेसिकली आपकी लाइन ऑटोमेटिक स्ट्रेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक दैट हम देखते जाते हैं। अगर हमारी पहले की कुछ लाइनें इनपरफेक्ट हैं तो दूसरी को परफेक्ट करके उसको फॉलो अप करते हैं लाइक दिस। और सबसे सिंपल चीज़ है कि अगर किसी चीज़ को भी ड्रॉ करना है, दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है वो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, स्क्वायर एंड क्यूब्स का कॉम्बिनेशन होता है। और वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसको हम एक क्यूब्स के अंदर रख के देख ना सके वो एग्जैक्टली है क्या। अगर हम एक सिंपल सिलेंडर भी देखते हैं, अगर उसके चारों साइड को ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक क्यूब के अंदर, स्क्वायर के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन्स ड्राइंग में एक बहुत बेसिक्स पार्ट है जो हर एक पर्सन को आना चाहिए अपनी ड्राइंग अगर बेहतर करनी है। ये एक सिंपल चीज़ है कि हमें अपनी लाइंस को बेहतर करना है। अगर चलिए अब हम पेज को वेस्ट ना करके सिंपल इसी को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको ये सेकेंड साइड से हमारी ये परफेक्ट लाइन बनती जाएंगी। दीज आर द फर्स्ट बेसिक स्टेप ऑफ ड्राइंग। इसको अगर आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रेट लाइन अगर बेहतर बना ली आपको ड्राइंग करने में मोरओवर कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप बेसिक से बेसिक डिज़ाइन को ईजिली बनाने में सक्षम हो सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक है। तो इस तरह के आप
डेली एटलीस्ट आप मॉर्निंग में एक बार इसको उठ के एटलीस्ट 2 to 3 डेज करके देखिए, आपकी लाइंस ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएंगे। सेकेंडली हम चलते हैं सर्कल्स। अगर हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, लाइक दैट इसमें भी पेंसिल को हमें थोड़ा बैक एंड से पकड़ना होगा, 2 फिंगर बैक से। सिंपल हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जितना फ्रीली पेंसिल को छोड़ेंगे, अपने हैंड को फ्रीली पेपर के ऊपर राउंड करिए, ऑटोमेटिक आपका सर्कल फॉर्म होने लगेगा लाइक दिस। सबसे पहले आप छोटे सर्कल से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एक स्मॉल, उससे बिग, स्मॉल, बिग। देखिए, ऑटोमेटिक आपका सर्कल धीरे धीरे सर्कुलर होने लगेगा। इस चीज़ को भी आप फॉलो करिए 2 days, 2-3 डेज, ताकि आपकी जो बेसिक्स है स्केचिंग के वो ऑटोमेटिक परफेक्ट होते जाए। ये सिंपल बेसिक है। अगर आपको ड्रॉ करना है तो इसको आप 1-2 बार करती और ऑटोमेटिक आपके परफेक्ट सर्कल आने लगेंगे। अब सिंपल हम चलते हैं एलिप्स पे। एलिप्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हमने एक कोन फॉर्म किया, नथिंग लाइक, सिंपल। हमें एक बाउंड्री लाइन भी मिल गई जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है एलिप्स बनाने में। सो हम सिंपल इसके ऊपर एलिप्स फॉर्म करेंगे। ये भी सिंगल हैंडली आपको ट्राई करना है ताकि आप फास्टली इसका वर्क कर सको। ये देखिए, अब इसी में आप स्मॉल एलिप्स भी परफॉर्म कर सकते हो, जो कि आपके इजीली फॉर्म होते जाएंगे। अब अगर हम एक कॉम्बिनेशन से ट्राई करते हैं, अब हमने एक छोटा सा एलिप्स बनाना स्टार्ट किया। So these are 3 basic steps to draw anything. So for that, इन पॉइंट को आप पहले आज बेहतर कीजिए। फर्दर फिर इसके बारे में हम आगे थिंक करेंगे कि इसको और कैसे इम्प्रूव करना है। आप बेसिक्स है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री हैंड से ड्रॉ करना आना चाहिए सबसे पहले। फॉर दैट आपकी स्केचिंग ऑटोमेटिक डे बाय डे इम्प्रूव कर दी जाएगी। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कुछ नए टॉपिक्स के बारे में आर्ट्स के। सो फर्दर लेट्स स्टॉप दिस। गुड बाय।